विशेषज्ञों ने बागवानी की संगन गंतव्य खेती तकनीक को किया विकसित। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के विशेषज्ञों ने बागवानी की संगन गंतव्य खेती तकनीक को विकसित किया है। महाविद्यालय के फल विभाग के विशेषज्ञों ने सदाबहार फलदार पौधों पर प्रूनिंग की आधुनिक पद्धति को लागू कर सार्थक नतीजे सामने लाए हैं। पारंपरिक बागवानी में सदाबहार फलदार पौधे जिनके पत्ते पतझड़ में नहीं झड़ते हैं, उन पर यह प्रयोग किया गया है। प्रूनिंग तकनीक के जरिए इन फलदार पौधों में बेहद ही कम ऊंचाई में फलों की पैदावार शुरू हो जाती है। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के डीन डॉक्टर सोमदेव शर्मा का कहना है कि नई तकनीक के मुताबिक मौसमी, आम, अमरूद और लीची के पौधे कम दूरी पर लगाए गए हैं। महाविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विकास कुमार शर्मा का कहना है कि पौधे के आकार को नियंत्रित करने के लिए फलन को कम दूरी पर लगाया गया है। फल विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर संजीव बनियाल का कहना है कि नींबू प्रजाति के फलों में विभिन्न किस्में शामिल हैं। नींबू प्रजाति के पौधे पर उच्च अथवा संगन गंतव्य की खेती की तकनीक को लागू किया जा सकता है। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार। विशेषतः दो प्रकार के जो फल होते हैं, एक शीतोष्ण फलदार पौधे जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं सर्दियों में, एक एवरग्रीन जो सदाबहार पौधे हैं, फलदार पौधे जैसे आम, लीची, अमरूद, संतरा, मौसमी, इस तरह के पौधे। तो जो विशेषतः सदाबहार पौधे हैं, इनमें जो पद्धति है लगाने की, वो एक बड़ी दूरी पे पौधे लगते हैं। जैसे अमरूद का पौधा है तो 6 बाई 6 मीटर की दूरी पे लगता है। इसी तरह लीची का पौधा है 8 बाई 8 से लेकर 10 बाई 10 मीटर पे लगता है। इसी तरह आम का है 8 से 10 मीटर की दूरी पे लगता है। और इसी तरह नींबू प्रजाति या फल है, खास करके मौसमी, संतरा, इसमें भी 6 मीटर से 6 मीटर की दूरी पे लगता है। तो किसानों की आय में लाभकारी मूल्य मिले या लाभ हो, इसके लिए पौधे का साइज छोटा हो, उसका मैनेजमेंट हो, उसमें उत्पादन और उत्पादकता प्रति बीघा, प्रति एकड़, प्रति हेक्टर बढ़े, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का पौधा मिले और कम कास्ट में, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे उस पर। तो इसके लिए विश्वविद्यालय के इस महाविद्यालय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री नेरी के द्वारा एक तकनीक विकसित की गई। विशेषतः मौसमी जो एक स्वीट ऑरेंज नारंगी के पौधों के लिए, दूसरी अमरूद के पौधों के लिए, तीसरी आम के लिए और चौथी आपने लीची के पौधों के लिए, जो इस क्षेत्र के प्रमुख पौधे हैं इस कॉलेज की जुरिडिक्शन में जो आते हैं। तो इसमें क्या किया हमने कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन, सघन खेती पे काम किया और कोई रूट स्टॉक नहीं बदला इसमें, जैसे शीतोष्ण फलदार पौधों में होता है। इसमें हमने उसकी सिधाई यानी कि ट्रेनिंग और काट छांट यानी कि प्रूनिंग, दो विधियों को हमने अपनाया और किस किस समय पे करनी है। और उसमें क्या किया हमने कि पौधे की 1 मीटर जहाँ लगाते थे तो 1 मीटर ऊपर हम तने को से ऊपर की ब्रांचेस शुरू करते थे और बहुत बड़ा हो जाता था पौधा। वो था समय जब हल चलाते थे हम, ये ट्रैक्टर चलाना है, तो हमारी परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पर 2-2 बीघे का किसान है, तो उसके लिए उचित ये किया कि 2.5 मीटर, 2.5 मीटर या 3 मीटर से अधिक हमने अमरूद में या आम में या संतरे, मौसमी में, सब में 3 मीटर से अधिक की दूरी रखी नहीं है। 3 बाई 3 मीटर रखी अधिकतम, अनार में भी। तो इससे उत्पादकता यहाँ तक देखा मैंने किसानों के खेतों पे, अपना अनुभव तो यहाँ तक ही नहीं है, किसानों के खेतों में भी 5 किलो से लेकर के 50 किलो तक अमरूद की दूसरे साल फसल हार्वेस्ट की बिलासपुर झंडूता के क्षेत्र के लोग। फलन का जो उसका लेवल है पौधे में, उसको हम नीचे ले आए हैं, जिससे कि पौधे के जो साइज का कंट्रोल हमने किया है, जो कि उच्च घनत्व की खेती के लिए अनुकूल हो। जी, अमरूद की भी हमारे पास लगभग 25 के करीब जो वैरायटीज़ हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से हमने यहाँ पर इकट्ठी की हैं। उनका हम यहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा जो अमरूद का प्रक्षेत्र है उसमें हमने जो उच्च घनत्व पर हमने लगाया है,
ये अति उच्च घनत्व जो है अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर 2x1 मीटर पर, जिसमें कि आप 1 हेक्टेयर में 5000 पौधे लगा सकते हैं, 5000 पौधे तक लगा सकते हैं। तो ये अपने जो किसान बागवान बंधु हैं वो यहाँ पर इस प्रक्षेत्र में आकर हमारे इस बगीचे की तकनीक को देखकर काफ़ी इस क्षेत्र के जो पूरा क्षेत्र मैंने बताया कि 8 जिला इसमें आते हैं, सभी यहाँ से सीख कर जाते हैं और अपने क्षेत्रों में उन्होंने लगाया है। यहाँ पर हमारे पास मैंगो, आम, लीची, गुआवा और अभी एक और फल जो एवोकाडो है, उसके ऊपर अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना का केंद्र भी है। एक्रिप का जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम होता है, उसका भी एक केंद्र है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की जो नई किस्में हैं आम, लीची, गुआवा में या एवोकाडो में, उसका हम यहाँ पर मूल्यांकन अपने इस क्षेत्र के बागवानों के लिए कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम उनके लिए नई नई किस्में दे सकें। धन्यवाद। सारे फलों का समूह है। इसमें बहुत सारे फल जैसे मैंड्रिन्स हैं, स्वीट ऑरेंज है, लाइम है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, बहुत सारी किस्में इसमें उपलब्ध है। और जो हमारा फल विज्ञान विभाग का यहाँ पर केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर हमने बहुत सारी किस्में लगाई हुई हैं। जैसे मैंड्रिन की अगर बात करें तो किन्नू, डेजी है। उसके बाद स्वीट ऑरेंज की बात करें तो जाफा है, ब्लड रेड, वेलेंशिया लेट, मौसमी। और ये किस्में यहाँ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हम लगभग पिछले 5 वर्षों से इस पे अध्ययन कर रहे हैं और सारी की सारी किस्में हमने हाई डेंसिटी 2x2 या 2x2.5 मीटर पे लगाई हुई है। किस्में समय पर काट छांट करना यानी प्रूनिंग और ट्रेनिंग करना आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पेड़ आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे फल उत्पादन और उसकी क्वालिटी पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें बरसात के मौसम में और फल तोड़ने के बाद जनवरी और फरवरी के महीने में काट छांट करना आवश्यक है। और ये सभी फलों में जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें सभी में किया जाना अनिवार्य है।